हाय दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहित डिकोड। तो आज हम बनाएंगे रिव्यू पेज प्रोजेक्ट। रिव्यू पेज प्रोजेक्ट एक इस तरीके के प्रोजेक्ट है, कभी कभी किसी आप वेबसाइट पे विजिट करते होगे तो उस रिव्यू में बेस्ड ऑन इमेज आती है, उसका नाम आता है, उसकी डेजिग्नेशन आती है, उसके बारे में कुछ वो रिव्यू करता है। प्रीवियस और नेक्स्ट बटन भी होता है, एक सरप्राइज मी बटन होता है जिसमें आप रैंडमली किसी का भी रिव्यू उठा के देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लिंक्डइन पे जाओ तो लिंक्डइन पे आपके बारे में कोई रिव्यू देता है या आप किसी को रिव्यू देते हैं, तो इस तरीके का एक रिव्यू का एक पेज बनाएंगे HTML CSS और रिएक्ट का यूज करते हुए। ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट इसमें यूज होंगे, बट इसमें बेसिकली हम सब चीज रिएक्ट में बनाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके की हमारा प्रोजेक्ट बनेगा। तो इस तरह से आपको कुछ एक इमेज दिखाई देगी, उसका नाम, उसका डेजिग्नेशन और उसने उस वेबसाइट को क्या रिव्यू दिया है वो आपको यहाँ दिखाई देगा। ये रिव्यू का एक पेज है जिसमें आप सरप्राइज मी पे क्लिक करोगे तो ये एक रैंडम किसी के भी रिव्यू आपको उठा के दे देगा। अगर आगे पीछे दबाओगे, देखो आगे का फॉरवर्ड बटन दबाओगे तो डिफरेंट यूजर्स बदलते रहेंगे, जो हमारे बैकएंड ने हमें जेसन दिया है उसके हिसाब से, जेसन दिया हो या फिर API दिया हो उसके हिसाब से। प्रीवियस करोगे तो वही प्रीवियस फोटो दिखेंगी, सरप्राइज मी पे सरप्राइज मी दिखेगा। इस तरीके का एक पेज बनाएंगे जिससे लुक एंड फील एकदम बढ़िया सा दिखेगा आपको प्रॉपर एप्लीकेशन बनने के बाद। तो ठीक है, चलते हैं अपने VS कोड पे और कोड करते करते मैं समझाता हूँ कि ये पूरी एप्लीकेशन आप कैसे बना सकते हैं। अभी मैंने अपना प्रोजेक्ट चालू किया हुआ है और app.jsx में अभी कुछ नहीं है। एक मैंने data.js बना रखा है, इसमें मैं अपना डेटा बनाऊंगा, जैसे कि जेसन डेटा होता है, जेसन डेटा इसमें रखेंगे जो हम सारा कुछ यूज करेंगे, जो जितनी भी इमेज है, डेजिग्नेशन है, जो भी रिव्यू है, ये सब चीज हम एक जेसन से उठाएंगे। तो आपको एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आप जेसन से कैसे डेटा उठा के अपनी एप्लीकेशन में लगा सकते हैं। कुछ ये मैंने इमेज लिख ले ली हैं, 1 2 3 4, ये सारी इमेज इसलिए ले ली हैं कि ये सारे जो हैं इन इमेजों को हम इधर पेस्ट करेंगे। ये रैंडम इमेज है, मैंने कहीं भी नेट से उठा ली है, कोई एक रियल पर्सन इमेज नहीं है ये। और यहाँ पे app.css मैंने ये क्लियर कर दी है और index.css में मैंने देखो फॉन्ट लिख लिया है, एक यहाँ पे फॉन्ट ले लिया है। मैं गूगल फॉन्ट यूज करूंगा तो मैंने गूगल फॉन्ट पहले से यहाँ ले रखा है। और कुछ जो वेरिएबल्स होते हैं इसमें मैंने सारे वेरिएबल ले लिए हैं, बेसिकली जितने भी वेरिएबल्स होते हैं कलर के हिसाब से, ये शेडेड में, ये डार्क में, ये लाइट में, ये ग्रे में। तो ये समझ लो कि ये एक टोटल नंबर ऑफ कलर्स हैं जो एक मोस्टली प्रोजेक्ट्स में यूज होते हैं। तो ये मैंने रूट्स पर डाल दिया है और एक ग्लोबल स्टाइल ले दी है, बिफोर आफ्टर बॉडी, मतलब जितनी भी स्टाइल है H1 H2, ये एक स्टैंडर्ड स्टाइल ले ली है पहले से ही। और इसी हिसाब से मैंने ग्लोबल क्लासेस भी ले ली हैं, बटन की क्लास, ये क्लास। और रिव्यू जो मैं आज अपना पेज बनाऊंगा, जो भी अपना मैं कोड लिखूंगा उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी CSS आपके सामने यहाँ लिखूंगा। ये बेसिकली ग्लोबल CSS है जो एक हर प्रोजेक्ट में यूज होती हैं और बेसिकली रैंडमली यही सब चीजें यूज होती हैं। अगर वो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट वाइज बात करें तो डिफरेंट हो जाती है, बट ये आपको प्रोवाइड कराएगा जो भी आपका डिजाइनर होगा, ये सारी चीज जो होंगी। अब बेसिकली जो हमारी रिव्यू की CSS होंगी वो हम यहाँ लिखेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, जेसन डेटा बना लेते हैं। जेसन डेटा का काम खत्म हो जाएगा तो सीधा app.jsx पे जाएंगे, फिर CSS लिखेंगे उसकी हम। जेसन डेटा के लिए सबसे पहले ये चारों इमेजों को इंपोर्ट कर लो। इंपोर्ट, इसमें लिख लो इमेज का नाम image1, image1 फ्रॉम, कहाँ से, इमेज एसिड से उठानी है। और एसिड के अंदर देखो 1.jpg है तो 1.jpg। इस तरह से आप 1 उठा लो, 2 उठा लो, 3 उठा लो और नेक्स्ट में आप यहाँ से 4 उठा लोगे। चारों इमेज मैंने यहाँ से इंपोर्ट कर ली, जो भी ये चारों इमेज थी इन चारों के नाम से यहाँ पे उठा ली है। अब क्या करता हूँ मैं, एक एक्सपोर्ट कॉन्स्ट रिव्यू, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट रिव्यू में सबसे पहले मैं देखो एक एरे लिख देता हूँ। एरे को ऐसे करेंगे और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। तो अब क्या है, मुझे इस ऑब्जेक्ट में अपनी वैल्यू लिखनी है। चाहो तो देखो ऐसे लिख सकते हो, पहले एक ID बनाओ, ID में 1, जो भी ID इसको देनी है, और एक लिखो नेम, नेम लिख सकते हो आप, या फिर फ्रंट नेम लास्ट नेम करके भी लिख सकते हो। चलो नेम ही लिख लेते हैं अभी के लिए, यहाँ पे लिख देते हैं मोहित कुमार। ठीक है, एक नॉर्मल नेम लिख दिया और जॉब लिख दी इसकी, कि जॉब क्या हो सकती है इसकी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, जॉब की जरूरत थी, इमेज की जरूरत थी तो इस इमेज 1 उठा लिए मैंने। ठीक है, और अब क्या है, एक टेक्स्ट ले लेते हैं। टेक्स्ट में वो टेक्स्ट जो है रैंडमली नहीं ले सकते, तो मैंने अभी क्या करा हुआ, रीड मी में यहाँ टेक्स्ट नॉर्मल ले रखे हैं। तो इन टेक्स्ट को यहाँ से करूँगा मैं कॉपी और इसी टेक्स्ट को हम यूज़ कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, इस तरह से आपने एक यूज़र का डेटा लिख लिया है। तो हमारे पास 4 इमेज हैं तो 4 यूज़र का डेटा हम लिख लेते हैं।
जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। अब आपको डेटा समझ आ गया कैसे बनाया जाता है। तो इन चारों डेटा को रेंडमली जो भी मुझे मिल गया, जो भी मेरे गिटहब कोपायलट ने दे दिया, मैंने चारों यहाँ लिख लिए। सेम फॉर्मेट में है, बस उसने रिव्यू थोड़ा सा बदल गया, इमेज 2 ले लिया, इमेज 3 ले ली है, डेजिग्नेशन बदल दिया, नाम बदल दिया है। तो इस तरह से मैंने जल्दी से जेसन डेटा अपना कंप्लीट कर लिया रिव्यूज में। तो इसको हम app.jss में अब यूज कर सकते हैं। यहाँ से रीडमी भी हटा देता हूँ। app.jss में जाते हैं, फंक्शन ऐप सिंपल इतना लिख देते हैं और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप लिख लेते हैं। जल्दी से मैंने अपना एक फॉर्मेट बना दिया। जरा सा ये हटा देता हूँ, जितनी ज़रूरत नहीं है मुझे उन सबको हटा देता हूँ। अभी के लिए सिर्फ डिव रख लेता हूँ। अभी क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ जाता हूँ डिव के अंदर। चलो मैं मोहित लिख देता हूँ, जस्ट देख लेते हैं कि हमारा ये फंक्शन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो देखिए नाम मुझे दिख गया, तो इसका मतलब मेरा फंक्शन ठीक चल रहा है। अभी क्या करते हैं, सबसे पहले जो मैंने अपना ये डेटा बनाया था इसको यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं। उस डेटा को, डेटा में मैंने क्या रखा था, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, मतलब एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं रखा, तो इंपोर्ट सिंपल करना पड़ेगा हमें करली ब्रैकेट के अंदर। इसमें करेंगे रिव्यूज फ्रॉम डेटा। अब क्या है, मुझे इसके नीचे स्टेट बनानी है। कॉन्स्ट स्टेट में रखो करंट आइटम इंडेक्स और सेट आइटम इंडेक्स। इसमें क्या है, आप रिएक्ट डॉट यूज स्टेट लिखो या नॉर्मल यूज स्टेट भी लिख सकते हो। तो यूज स्टेट, मैं नॉर्मल यूज स्टेट लिख लेता हूँ। इससे क्या होगा, यूज स्टेट ऊपर से रिएक्ट से इंपोर्ट हो जाएगी। तो इनिशियली मैं करंट इंडेक्स 0 ही रहने देता हूँ अभी के लिए, और एक कॉन्स्ट और बनाता हूँ इसमें करंट रिव्यू के अंदर। करंट रिव्यू क्या है, मैं आपको इसको बता देता हूँ कि एक कॉन्स्ट रख देता हूँ करंट रिव्यू, उसको रिव्यू के अंदर से करंट इंडेक्स उठा देता हूँ। इनिशियली करंट इंडेक्स 0 है, तो करंट इंडेक्स से मेरा मतलब है एक पर्टिकुलर किसी एरे का इंडेक्स। ये इंडेक्स 0 है, तो इनिशियली करंट रिव्यू में ये वाला 0 होगा, तो ये इनिशियली करंट रिव्यू 0 रहेगा जब तक मैं सेट करंट आइटम इंडेक्स के अंदर कुछ चेंजेस नहीं करता। तो जैसे कि मुझे अपने इस प्रोजेक्ट में बनाना था, जैसे मुझे ये 2 बटन बनाए थे, एक प्रीवियस वाला, एक नेक्स्ट बटन और एक सरप्राइज मी बटन। इन तीनों के लिए अब चाहो तो इन बटन को पहले नीचे HTML में बना सकते हो, फिर ऊपर जाके इसका लॉजिक लिख सकते हो। मैं पहले इनका लॉजिक लिखता हूँ, HTML आपको बाद में बता दूंगा। अब दोनों में से कोई भी काम कर सकते हो। तो पहले कॉन्स्ट लिख लो, और जो इस बटन का नाम, इसका नाम मैं रखता हूँ प्रीवियस रिव्यू। तो इसका नाम लिख देते हैं प्रीवियस रिव्यू में सिंपल एक एरो फंक्शन बनाया, एरो फंक्शन नॉर्मल बना लिया। अब इसके अंदर एक लेट करके मुझे एक करंट करके इंडेक्स बनाता हूँ, क्योंकि करंट इंडेक्स मैंने अभी तक बनाया भी नहीं है। करंट इंडेक्स एक वेरिएबल बनाता हूँ, इसके अंदर करंट आइटम इंडेक्स -1 रख देता हूँ। करंट आइटम इंडेक्स -1, अभी मैं समझाऊंगा आपको इस आइटम इंडेक्स में -1 क्यों कर रहा हूँ। अभी देख लो, इफ करंट इंडेक्स लेस देन 0 है तो करंट इंडेक्स रिव्यू की लेंथ से ये माइनस हो जाए, अदरवाइज ये सेट इंडेक्स आइटम के अंदर करंट इंडेक्स रख दो। अब क्या है, जैसे जैसे आप प्रीवियस बटन दबाओगे तो एक एक इंडेक्स यहाँ से घट जाना चाहिए। इसके लिए मैंने करंट इंडेक्स दिया, और करंट इंडेक्स लेस देन 0 हो गया। लेस देन 0 हो गया मतलब कि कोई फायदा नहीं है, फिर हमें इनिशियल से चलाना पड़ेगा। तो रिव्यू लेंथ -1 कर रहा हूँ। रिव्यू लेंथ जो होती है, जैसे कि इसकी रिव्यू की लेंथ है 1 2 3 4 से स्टार्ट होगी, तो 4 -1 से फिर से स्टार्ट हो जाएगी, और सेट करंट इंडेक्स में फिर करंट इंडेक्स चल जाए। तो ये एक प्रीवियस वाले का मैंने एक लॉजिक लिख लिया। एक लॉजिक में लिख देता हूँ नेक्स्ट रिव्यू पेजेस के लिए। नेक्स्ट रिव्यू पेज में वही सिंपल, जैसा इसमें माइनस करा था, इसमें मुझे फॉरवर्ड पे जाना है, एक प्लस प्लस करना है, और करंट इंडेक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू रिव्यू लेंथ के बराबर हो जाए, तो फिर से उसको करंट इंडेक्स को रीसेट करके फिर से 0 कर दो, और सेट आइटम पे करंट इंडेक्स डाल दो। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रीवियस रिव्यू और ये नेक्स्ट रिव्यू। अब क्या बचा, एक सरप्राइज मी बटन और है। सरप्राइज मी बटन का भी एक लॉजिक लिख देते हैं, फिर अपना HTML बनाएंगे। वह जनरली लोग HTML बनाते हैं फिर लॉजिक लिखते हैं, बट मैं पहले आपको लॉजिक इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि लॉजिक में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। HTML सिंपल पार्ट है, वो आप कर लोगे। तो सरप्राइज मी बटन में क्या है कि सरप्राइजली कोई भी उठ के आए, चारों में से, चारों जो भी रिव्यू दिए हैं चारों यूजर्स ने, कोई भी, जैसे आप क्लिक करो किसी बटन को
तो कोई भी एक रिव्यू आपको उठ के दिख जाए रैंडमली, तो उसके लिए आपको क्या करोगे, नाम भी रैंडम ही रख दो, रैंडम रिव्यू। रैंडम रिव्यू में अभी इतना हटा देता हूँ, एक सिंपल सा बनाते हैं रैंडम रिव्यू को, ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं। एक कॉन्स्ट रखो और IDX, नॉर्मल IDs मान लो, IDs रख लो या IDX रख लो, मैंने IDX रख लिया। इसमें से मैथ का एक फ्लोर फंक्शन होता है जो पॉइंट वैल्यू को एक होल नंबर में कन्वर्ट करता है। पहले मैथ डॉट फ्लोर रखो, फिर मैथ डॉट रैंडम है, 0 से लेके <1 के बीच में, 0 पॉइंट या फिर 0.99 इन सबको रखता है, और इसको लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा जो आएगा, ये सारे का जो कैलकुलेशन आएगा वो आएगा 0 से लेके 4 के बीच में। तो आईडीज जो है आप रैंडमली यहाँ से उठ सकती हैं, और इसके बाद सेट करंट आइटम इंडेक्स में IDX रख दो। तो ये तीनों चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब यहाँ से शुरू करते हैं हम अपना HTML लिखना। अभी हमने कुछ नहीं लिखा था, सिंपल हमने लॉजिक लगाया है। क्लास नेम में मैं या पहले मैं ऐप ही दे देता हूँ इसके नीचे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या बनाते हैं, एक मेन नॉर्मल मेन बनाया, इसके अंदर एक सेक्शन बना लेते हैं। आई होप आपको CSS और HTML आता होगा। अगर आप रिएक्ट सीख रहे हैं, नहीं आता तो मेरी प्लेलिस्ट पे जाके वहाँ से आप सीख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी CSS, HTML और जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट अपनी बना रखी है। तो यहाँ पे मेरे को एक CSS का नाम रखना है, कंटेनर रख देता हूँ, ठीक है। एक सेक्शन बनाया, कंटेनर रखा, और इस सेक्शन को यहाँ से बंद भी कर लिया। नॉर्मल सेक्शन बना के मैंने यहाँ से बंद कर लिया। अब क्या है, एक डिव और बनाता हूँ यहाँ, डिव में क्लास नेम में कुछ रख देता हूँ, मुझे टाइटल बनाना है, तो क्लास नेम भी मेरे को इस तरह से लिखनी है, टाइटल रख लेते हैं, और यहाँ से ये डिव भी बंद कर देते हैं। एक S2 टैग में मुझे टाइटल लिखना है। टाइटल जो हमारा क्या था, हमारा आवर रिव्यूज़, तो ये लिखना आवर रिव्यूज़, ठीक है। S2 टैग में हमने आवर रिव्यूज़ लिख दिया, और इसके बाद मुझको एक डिव बनाना है। डिव में क्लास नेम में अंडरलाइन लिख देते हैं, और ये नॉर्मल एक डिव बना देते हैं क्योंकि मुझे एक अंडरलाइन भी बनानी है, यहाँ पे आपको दिख रही होगी। तो ठीक है, यहाँ तक हमारा हेडर वाला काम कंप्लीट हो गया। आर्टिकल, क्लास नेम लिख देते हैं इसमें रिव्यू, ठीक है। नॉर्मल एक रिव्यू क्लास नेम लिखा, और ये आर्टिकल के अंदर मैं रिव्यू वाला पेज बनाऊंगा। तो इसके अंदर पहले मैं बना लेता हूँ एक डिव। ये जो बनेगा डिव, ये हम CSS के लिए बनाएंगे। इमेज कंटेनर ये रख लेते हैं इसका नाम, जो मेरा गिटहब कोपायलट दे रहा है, इमेज कंटेनर नॉर्मल रख लेते हैं। इसके अंदर एक इमेज रख लेते हैं, इमेज में करंट रिव्यू डॉट इमेज, ऑल्ट में भी करंट रिव्यू डॉट नेम रख लेते हैं, डॉट नेम, हाँ नेम ही रख लेते हैं, कोई बात नहीं। वैसे तो इसमें कुछ भी लिख सकते थे, ऑल्ट में मीनिंगफुल नेम होना चाहिए था, पर ठीक है अभी के लिए ठीक है। और इसमें एक ID भी रख लेते हैं, ID इज इक्वल टू, इसमें पर्सन इमेज ही रख लेते हैं। कितना हो गया, ये इमेज का काम कंप्लीट हो गया। एक जो है, अब मुझे देखो इमेज हो गया मेरा काम कंप्लीट, यहाँ नेम चाहिए और डेजिग्नेशन चाहिए। तो इसमें पहले मैं H4 में ऑथर का नेम लिख देता हूँ, P टैग में जॉब, और P टैग में ही इन्फो में उसका जो टेक्स्ट है वो यहाँ टेक्स्ट लिख लेते हैं। तो ठीक है, राइट क्लिक करके इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ जो थोड़ा ठीक ठीक सा दिखता रहे। तो इतना काम होने के बाद हमें क्या करना है, P टैग के नीचे एक डिव और बनाना है। अब मुझे बटन्स बनाने हैं, बटन कंटेनर रख देता हूँ मैं इसका नाम। जो ये 3 बटन है, देखो एक ये प्रीवियस के, एक नेक्स्ट का, एक सरप्राइज मी। तो इसमें डिव में एक क्लास नेम नॉर्मल जो भी मेरे को गिटहब कोपायलट दे रहा है मैं वही रख देता हूँ, उसके हिसाब से भी हम CSS लगा लेंगे। तो ज़्यादा हमें सोचने की जरूरत है नहीं क्लास नेम में, क्योंकि गिटहब कोपायलट एक यूनिक CSS नेम दे रहा होगा मुझे, ठीक है। इसके बाद एक बटन रखता हूँ जिसमें प्रीवियस बटन रख लिए, एक बटन रखते हैं इसमें नेक्स्ट बटन रखा हुआ है नॉर्मल, और इसको बंद करते हैं। एक बटन रखते हैं इसमें सरप्राइज मी वाला बटन देखा गया है। तो जिस हिसाब से आप देखोगे, तो मैं यहाँ जाके देखता हूँ, देखो आवर रिव्यू पेज, प्रीवियस बटन, नेक्स्ट बटन, सरप्राइज बटन, मोहित कुमार सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और देखो ये नाम भी आ गया, एक इमेज आ गई। चलो मेरी इमेज थोड़ा लड़की की दिख रही है, वो मैं बाद में चेंज कर दूंगा, चलो चेंज कर ही देते हैं। इमेज 1 को मैं इमेज 2 के साथ रिप्लेस कर देता हूँ, इमेज 2 के साथ रिप्लेस कर देता हूँ। तो आप देखते हैं, ओके सॉरी, इमेज 2 भी लड़की की यही, तो इमेज 3 के साथ रिप्लेस कर देता हूँ, इमेज 3, ठीक है अब सही लग रही है। तो इस हिसाब से हमने ये चारों डेटा को थोड़ा सा इमेज चेंज कर दिया है।
प्रीवियस और नेक्स्ट बटन नहीं चाहिए हमें। आप जैसे देखोगे तो इसमें एक एरो बना हुआ है, तो हमने इसके लिए भी हमने एक बटन बनाए हुए हैं। एंड एक नॉर्मल कस्टम बटन उठा लेता हूं मैं, जो इंटरनेट पे काफ़ी मिल जाएंगे जो आपको अच्छे लगें। हैज X2039 एक तो ये है, और एक है एंड हैज X203A। जस्ट आप देखते हैं, हाँ ठीक है, दोनों एरो मुझे दिख गए हैं। ये एरो आपको नेट से कहीं भी मिल जाएंगे, आइकन्स होते हैं, आइकन्स कहाँ से भी इसका नाम उठा लो, वहाँ से आपको ये मिल जाएंगे ना। HTML वाला काम मेरा कंप्लीट हो गया अभी के लिए। अब क्या करते हैं, CSS पे जाते हैं। नॉर्मल index.css के अंदर देखो मैंने रिव्यू का CSS पेज बना रखा है, इसी में CSS लिखेंगे हम अपनी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी CSS लिखनी। सबसे पहले मेन फाइल है, तो मेन फाइल को उठाओ और हम सीधा पहले मेन में हम CSS लिखते हैं। तो मेन में मुझे चाहिए, मेन हाइट चाहिए इसमें एक 100 VH। मैं ज़्यादातर CSS आपको समझाऊंगा नहीं, क्योंकि जल्दी जल्दी CSS लिखूंगा, क्योंकि CSS आपको आती होगी। डिस्प्ले ग्रिड चाहिए, प्लेस आइटम सेंटर चाहिए, तो इस हिसाब से मैं अपना CSS देख देख के इसमें आपको बनाता रहूँगा। CSS आप धीरे धीरे समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिनिमम इसकी लिख लिए मैंने CSS। अब अपना नेक्स्ट सेक्शन पे जाते हैं, टाइटल पे लिखते हैं। कंटेनर की चलो कोई ज़रूरत नहीं है, कंटेनर तो सेक्शन वाइज जो है उसमें ही मिल जाएगा। तो यहाँ से जाते हैं सिंपल टाइटल, टाइटल में लिखते हैं अपना टेक्स्ट लाइन सेंटर, और मार्जिन बॉटम में कुछ थोड़ा सा 4 REM लिख देते हैं जल्दी जल्दी। अब अपना नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या था हमारा, अंडरलाइन। अंडरलाइन को उठाते हैं और नॉर्मल अंडरलाइन के नीचे अपना यहाँ पे मुझे देनी पड़ेंगी बहुत सारी चीज़। पहले मैं विड्थ दे देता हूँ 5 REM, जो इसने गिटहब को पायलट दिया उसके हिसाब से इसी में मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। 5 REM हो गया, 0.5 REM हो गया। बैकग्राउंड कलर जो आपको देना है उस हिसाब से देख लो। देखो मैंने कलर प्राइमरी 5 दिया है, तो कलर प्राइमरी 5 जो है इस तरीके का कलर है, तो जो आपको देना है उस हिसाब से आप यहाँ से कलर चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब नॉर्मल हम जाते हैं नीचे, यहाँ से हटाते हैं, बॉटम नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। अब क्या करते हैं, मार्जिन लेफ्ट करता हूँ, मार्जिन लेफ्ट में ऑटो, और मार्जिन राइट में भी ऑटो लिख देते हैं। नॉर्मल ऑटोमेटिक जो भी मार्जिन लेगा वो ही मान लेते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या था, हमारा कहाँ कहाँ से हो गया, अंडरलाइन कर दिया। ओके, एक कंटेनर यहाँ मिस कर दिया है, तो इस कंटेनर को भी लिख लेते हैं। डॉट कंटेनर, हमें इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दूंगा मैं कंटेनर में, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें हो चुकी हैं इसमें। विड्थ ले लेते हैं 80 VW ले लेते हैं कोई, और मैक्स विड्थ ले लेते हैं। मैक्स विड्थ में देखो मैंने ऑलरेडी ले रखी है, उसी के हिसाब से यहाँ पे होगा फिक्स्ड विड्थ। ठीक है, मैक्स विड्थ में फिक्स्ड विड्थ आप ऊपर जाके देख सकते हैं। कोड मैं आपको गिटहब पे प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ आपका CSS में पूरी एनालाइज जो भी रिसर्च करनी है आप CSS पे कर सकते हो आराम से। अब क्या करते हैं इसके बाद, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अंडरलाइन हो गया। अब रिव्यू वाले पे आते हैं सीधा। तो डॉट रिव्यू में इसमें आपको देनी पड़ेगी अच्छी खासी CSS। इसमें बैकग्राउंड कलर में देखो वेरिएबल में जो वाइट है, क्लियर वाइट, इसी को रख लेते हैं। और पैडिंग में दे देते हैं इसको 1.5 REM, तो ये तो दे देते हैं ऊपर नीचे की, और साइड की 2 REM ही ठीक है। चलो जो इसने दे दिया ठीक है। बॉर्डर रेडियस मैंने ऑलरेडी एक इसकी कॉमन क्लास बना रखी है, वही ले लेते हैं। बॉक्स शेडो एक ऑलरेडी बना रखी है लाइट शेडो करके, उसको ले लेते हैं। टेक्स्ट लाइन सेंटर ठीक है, और ट्रांजिशन की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, बट चलो ठीक है, जो इसने दे दिया हम वही रख लेते हैं। अब क्या करते हैं, तो ठीक है, होवर में भी इसको बैकग्राउंड में थोड़ा सा डार्क शेडो में दे देते हैं। अब क्या करते हैं, सीधा आप जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कहाँ पे, इमेज कंटेनर को उठाते हैं, और डॉट इमेज कंटेनर में देखो पहले मुझे देनी है इसकी हाइट और विड्थ जो है मैं इसको 150 पिक्सल रख लेता हूँ, इसको भी 150 पिक्सल रख लेता हूँ। यहाँ से हटा देते हैं, हाइट विड्थ होगी। पोजीशन रख लेते हैं, पोजीशन रिलेटिव रख लेते हैं, और इसके बाद मार्जिन 0 और ऑटो, सिंपल इतना रख लेते हैं, मार्जिन 0 ऑटो। बॉर्डर रेडियस में हम रख लेते हैं 50% रख लेते हैं, तो बिल्कुल एकदम सर्कल में चाहिए हमें। एक मार्जिन बॉटम और रख लेते हैं। मार्जिन बॉटम में क्या होगा, थोड़ी सी हमें स्पेस मिल जाएगा, REM में रख लेते हैं इसको।
इमेज वाला काम हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट में जाते हैं। इमेजेस के अंदर भी एक आईडी है, इस आईडी पे दे देते हैं। आईडी पे देने के लिए हैश का यूज़ करते हैं। सिंपल हम यहाँ पे हैश लिखते हैं और पर्सन इमेज में लिख देता हूँ। पर्सन इमेज में मुझे देखो इसकी हाइट देनी है 100%, फिट से कोई भी लेना देना नहीं है मुझे, और ऑब्जेक्ट फिट कवर ठीक है, बॉर्डर रेडियस 50% और एक पोजीशन देनी है। ये वाली कॉपी कर लेते हैं, पोजीशन इसी को दे देते हैं, पोजीशन रिलेटिव में। ठीक है, अब क्या है के बाद इमेज कंटेनर में मुझे बिफोर और आफ्टर का इफेक्ट भी रखना पड़ेगा। देखो अभी से ठीक लगने लगी है चीज़ें, सर्कल पे आ गया, ये आ गया है, ये थोड़ा शेडो में आ गया है। मुझे बस ये थोड़ा सा आफ्टर और बिफोर में ये चीज़ें रखनी पड़ेंगी थोड़ी सी। तो इसके लिए क्या करता हूँ, मैं CSS में जाता हूँ और नॉर्मल अपना डॉट इमेज कंटेनर यहाँ पे लिखते हैं आफ्टर। पहले आफ्टर का बना लेता हूँ मैं, आपको यहाँ पे देख लेते हैं। पहले कंटेंट में लिख देते हैं, कंटेंट में मुझे जो देना है पहले वो कंटेंट दे देता हूँ। मेरे को इधर करा /201D। देखो थोड़ा सा ठीक दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, अभी तो नहीं दिखा, पर कोई बात नहीं। अभी इसको इसी का रख लेते हैं 201D। इसके बाद फॉन्ट वेट 900, ठीक है। और फॉन्ट साइज 2 rem रख लेते हैं, 2 rem। पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप लेफ्ट, और विड्थ रख लेते हैं, विड्थ 2.5 rem, हाइट भी 2.5 rem। डिस्प्ले फ्लक्स नहीं चाहिए, ग्रिड का यूज़ कर रहा हूँ मैं तो ग्रिड चाहिए। प्लेस आइटम सेंटर ठीक है। बॉर्डर रेडियस 50%, इसका भी मुझे 50% चाहिए, ये भी सर्कल में चाहिए। बैकग्राउंड में हम प्राइमरी कलर वाइट लेते हैं, कलर में नॉर्मल वाइट रख लेते हैं। लिखने को तो हम शेडो भी लिख सकते थे, पर फिर भी चलो लिख लेते हैं, शेडो भी लिख लेते हैं। ठीक है, बस इतना बहुत है। तो अब देखते हैं थोड़ा सा, ये देखो हमारे को ये मिल गया जो हमें चाहिए था। तो ये बिफोर आफ्टर का काम तो कंप्लीट हो गया, इसमें एक बिफोर का काम भी और कंप्लीट करना है हमें। तो इसमें इतना पहले कॉपी करो, नॉर्मल कॉपी करा, और आफ्टर के बाद बिफोर में अब मेरे को पहले लिखना है कंटेंट मेरे को खाली चाहिए। तो इस कंटेंट में कुछ नहीं, धीरे धीरे करके बताता हूँ मैं आपको। ये सब हटा लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा है ये बिफोर और आफ्टर वाला, बाकी सब ठीक रहेगा। पोजीशन तो एब्सोल्यूट है ही, और विड्थ दे देते हैं पहले। विड्थ में 100%, हाइट में भी 100% रख लेते हैं। अब क्या, बॉर्डर रेडियस 50% रख लेते हैं। टॉप में नहीं, थोड़ा सा अलग चाहिए इसे हमें, -0.25 rem। माइनस इसलिए चाहिए क्योंकि ये चीज़ जो है थोड़ी साइड में निकल रही है, ये इस तरह से निकालनी है। माइनस टॉप और में लेफ्ट में भी -2, और बैकग्राउंड में हमें प्राइमरी बैकग्राउंड में वाइट नहीं चाहिए, हमें कलर में चाहिए प्राइमरी 5। ठीक, थोड़ा सा इधर को आ गया, इधर को नहीं चाहिए, इधर को चाहिए। लेफ्ट की जगह यहाँ पे राइट कर देते हैं, राइट में, और ये 0.25 की जगह 0.5 रखें। अब ठीक है, देखो अब यहाँ पे ठीक आ गया, जिस तरीके का मुझे चाहिए था इस तरीके का यहाँ पे मिल गया है। अब क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे मेरा काम कंप्लीट हो गया यहाँ तक का। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं जल्दी जल्दी। ऑथर, अब तो मेन काम कंप्लीट हो गया। अब नॉर्मल हम अपना ऑथर का लिख देते हैं। ऑथर में मुझे मार्जिन सिर्फ बॉटम में चाहिए, बॉटम में कितना 0.25 rem चाहिए। ठीक है, ये भी काम कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद ऑथर के बाद आ जाते हैं जॉब पे। डॉट जॉब में मार्जिन बॉटम में 0.5। टेक्स्ट ट्रांसफर अपर केस में रख लेते हैं, कोई बात, हाँ अपर केस में ही चाहिए हमें, हाँ अपर केस में ही चाहिए। लेटर स्पेसिंग ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, अपर केस। इसके बाद मुझे कलर चाहिए, कलर में ये ग्रे रखो या फिर प्राइमरी 5 जो हम यूज़ कर रहे हैं अपना वही रखेंगे। फॉन्ट में फॉन्ट साइज में 0.85 rem। ठीक है, अब
इतना रख लेते हैं। अब देख लेते हैं अपना कैसा दिख रहा है। अपर केस पे अभी नहीं आया, सेव है ये, जॉब जॉब, अच्छा आईडी है ये, सॉरी 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 सॉरी। तो हमें ऑथर में भी हैश रखना है। जब भी मैं कह रहा था मेरी CSS लग क्यों नहीं रही, यहाँ भी हैश रखना है। तो ठीक है, ये देखो राइट में आ गया ये अपना, ये भी ठीक आ गया। बॉटम नहीं आ रहा था, बॉटम में स्पेस नहीं आ रहा था। अब क्या करते हैं, अब एक आईडी और है इन्फो, इस आईडी को भी उठाते हैं और हैश करके इन्फो, और इन्फो में सिर्फ मुझे मार्जिन बॉटम रखना है। इसमें भी यहाँ कॉपी करता हूँ इसी मार्जिन बॉटम को, इसी को रिप्लेस कर लेते हैं 0.75, थोड़ा सा ज़्यादा रख लेते हैं। अब देखते हैं, हाँ अब देखो ठीक आ रहा है चीज़ें। अब क्या, इन्फो तक हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब हमें बटन्स पे बात करना है, प्रीवियस और नेक्स्ट बटन दोनों की CSS एक ही जैसी होंगी। तो मैं डॉट प्रीवियस या कॉमा लगाता हूँ, डॉट नेक्स्ट, और इन्हीं के बीच में दोनों को CSS एक साथ लिखने की कोशिश करता हूँ। तो पहले मैं लिखता हूँ कलर, कलर में प्राइमरी 5 रखो, या थोड़ा सा और डार्क करना है तो 7 कर दो, ठीक है। फिर फॉन्ट साइज 1.5 REM। अब बैकग्राउंड में ट्रांसपेरेंट चाहिए, बॉर्डर कलर ये भी ट्रांसपेरेंट चाहिए, बॉर्डर कलर भी नहीं चाहिए। अब इसके बाद कर्सर तो पॉइंटर चाहिए ही चाहिए। ट्रांजिशन मार्जिन में 0.5 REM। अब एक रैंडम बटन और बचा है, इसको भी आप चाहो तो इसके बाद कुछ इसको होवर भी रख सकते हो। रख लेते हैं, कोई बात नहीं। देखो कुछ होवर इफेक्ट से कुछ हो रहा है, नहीं थोड़ा सा डार्क हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा, पर रख लेते हैं, कोई बात नहीं। अब जो अपना लास्ट बचा है, एक और बचा है ना रैंडम बटन, इसको भी, ये क्लास में है तो इसको भी डॉट मार्जिन टॉप 0.5 REM। बैकग्राउंड कलर में वही अपना थोड़ा सा गाढ़ा बना देंगे, इसको 10 लिख देंगे। कलर में अपना 5, पैडिंग में 0.25 REM और 0.5 REM। ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज, ठीक है, ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज हो गए। बॉर्डर वेरिएबल में ये अपना बॉर्डर रेडियस, जो रेडियस में दिया हुआ है वेरिएबल में वही। ट्रांजिशन में वेरिएबल ट्रांजिशन, कलर बॉर्डर कलर में वेरिएबल में प्राइमरी 5, कर्सर में पॉइंटर दे देते हैं। अब देखते हैं ठीक चल रहा है, हाँ अब देखो ठीक है, अब जैसा चाहिए था वैसा ही है। अब इसके बाद इसको होवर और इफेक्ट कर देते हैं, होवर इफेक्ट में 5 रख लेते हैं। थोड़ा सा देखो अब होवर इफेक्ट भी ठीक चलने लगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारी फाइनल प्रोडक्ट किस तरह से वर्क कर रहा है। ये देखो अभी तो ये मेरी फर्स्ट जो मेरा लिस्ट थी वो दिख रही है, यहाँ पे मेरा नाम डेजिग्नेशन। आप इसको ऐसे करोगे तो नाम चेंज होंगे और इसके हिसाब से इमेज भी चेंज होंगी। प्रीवियस करोगे तो प्रीवियस में भी ऐसी चलेंगी। जैसे आप सरप्राइज में करते हो तो एक रैंडम इमेज उठ के आएगी, फिर करते हो तो एक रैंडम इमेज, फिर करते हो तो कोई एक रैंडम इमेज। इस हिसाब से आपको रैंडम इमेज भी मिलती जाएंगी और एक लुक एंड फील, एक बढ़िया सा एक आपको रिव्यू पेज बन जाएगा। इस रिव्यू पेज को आप किसी भी एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। कोई भी इश्यू आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं सबका आपको रिप्लाई करूंगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।